जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। लेकिन कुछ लोग काफी अच्छे नहीं हैं और मजे में भी नहीं है। वो काफी ज्यादा परेशान हैं 18 मई के बाद से, जब से बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, जिसका कि नाम अब यूडीसी कर दिया गया है, जब से उनकी एग्जाम हुए हैं। पेपर के लेवल को देख करके अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। उन्होंने ऐसा उम्मीद ही नहीं किया था कि इस तरह के पेपर जो है वो बनाए जाएं। इस तरह का पेपर बनाया जाएगा ऐसा उन्होंने उम्मीद ही नहीं किया था। ये देखिए, इसमें जो है पेपर पूरा दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पेपर जो है इस तरह से इतना लेंदी जो है बनाया गया है। तो इसका जो है क्या मतलब, इसका लॉजिक है, आखिर यह क्यों बनाया गया है? क्या सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे गए थे या फिर सिलेबस के हिसाब से ही प्रश्न थे? इसके अलावा क्या सेफ स्कोर रह सकता है? इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए काफ़ी अच्छी तरीके से। सारी जानकारी एक ही साथ आपको मिल जाएगी। क्या कट ऑफ मतलब तो नहीं, कट ऑफ तो मैं बताना नहीं उचित समझूंगा इसमें, लेकिन हाँ, मैं एक सेफ स्कोर जरूर बता दूंगा आपको कि सेफ स्कोर जो है क्या आपको रखना पड़ेगा, इसमें कितने नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो आप जो है इसमें मेंस यानी कि इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ सकता है, इंटरव्यू वाले लिस्ट में आ सकते हैं। तो वो सेफ स्कोर भी मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए सिलेबस है, और जो सिलेबस है इससे ज्यादा बाहर प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है कि पूछा गया था। हाँ, प्रश्न लेंदी जरूर था, लेकिन साथियों अब सबसे बड़ा जो सवाल है, ये जहां से भी आपने पढ़ा, जहां से भी टीचर से भी आपने पढ़ा, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आपको सिलेबस पूरे अच्छे लेवल से कंप्लीट कराया जाए? क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो सिलेबस आयोग ने इतने अच्छे से टॉपिक डिफाइन करके दिया है उसको एक अच्छे लेवल पे जा करके पढ़ा जाए? जबकि एंड मोमेंट पे इन्होंने सीट में कमी करी और यूडीसी कर दिया एलडीसी से हटा करके। ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा, मैं पहले ही बताया था, और ग्रेड पे बढ़ने भी वाला है। इसको लेकर के सटीक जानकारी अभी तक जो है उपलब्ध है, लेकिन वो फाइनली अपडेट नहीं आई है। जल्द ही ऑफिशियल अपडेट हो जाएगा। और जब मैं वीडियो बनाया था कि एग्जाम आसान नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये एमसीक्यू नहीं है, तो इस पर कुछ लोगों ने टिक्का टिप्पणी किया था काफी अच्छे तरीके से कि आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आप क्या बोल रहे हैं। तो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूं कि उस पे जो है व्यूज भी काफी अच्छे गए हुए उस वीडियो पे जो मैंने बनाया हुआ था। ये देख लीजिए चैनल पे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया? ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड में ही होगा। पता नहीं सिस्टम इतना स्लो क्यों चल रहा है। और ये देखिए, ये 11,000 लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो को देखा था। और इसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये जो ग्रेड पे वाला, इसमें मैंने बताया हुआ था कि पेपर इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझे और उस पे जो है बकैती कर रहे थे आप लोग। तो अभी जो है पता चल गया है कि 70 नंबर खाली सब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोगों का गुस्सा, कुछ छात्र नाराज है, मैं मानता हूं। लेकिन जो गला फाड़ फाड़ के कोर्स बेचे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं, संपूर्ण निचोड़, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कहाँ गए भैया वो सब? आपने उस लेवल से बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? जो मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस करवाया उस लेवल से मॉक टेस्ट क्यों नहीं प्रैक्टिस करवाया? क्यों ऊपर ऊपर से चीजों पढ़ा करके रख दिया? क्यों आपने ये नहीं सोचा, जब आप गुरु हैं, बच्चे को नहीं पता, आप गुरु हैं, आप टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप बैच पढ़ा रहे हैं, आपने इस चीज को क्यों नहीं देखा? आपने कोर्ट रीडर के हिसाब से पढ़ा दिया। पेपर बहुत अच्छे लेवल का इन्होंने सेट करा, जो भी अच्छे लेवल नहीं, बहुत ही टफ लेवल का पेपर सेट करा इन्होंने। तो सिलेबस के हिसाब से सेट करा, मैं ये नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कमेंट में गाली देंगे मुझे पता है, लेकिन आप ये चीज को समझिए। आपने या तो सेल्फ स्टडी करी होगी, उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहीं कोचिंग से पढ़ाई करी, किसी इंस्टीट्यूट से बैच लिया, किसी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज लिया, तो क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आपको उस लेवल पर जाकर के पढ़ाए जो आपका सिलेबस में है? चेंज हो गया पैटर्न, सारा कुछ हो गया, नाम चेंज हो गया पोस्ट का, तो उस लेवल पर जाकर के पढ़ाए।
जब एग्जाम बहुत पहले हुआ था, उनका सिलेबस एग्जाम पैटर्न था, तो युद्ध के लिए सभी तरह से क्यों नहीं ट्रेनिंग दिया गया, मेरा ये कहने का मतलब है। क्यों सिर्फ गोली चलाना दिया और बोल दिया कि नहीं, सामने वाला भी गोली ही चलाएगा, आपको भी गोली चलाना आएगा, आप बच जाएंगे। क्यों नहीं तोप चलाना सिखाया गया, क्यों नहीं जो है उससे अति आधुनिक मिसाइल चलाना सिखाया गया, कि अगर सामने वाला गोली चलाएगा तो मिसाइल मारना एक ही बार में उड़ जाएगा वो, आखिर क्यों? और ये कब तक? वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, टीचर आ जाते हैं, हाँ ये बैच आ गया 500 में, ये बैच आ गया 300 में, ये बैच पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? आखिर ये कब तक चलेगा? मैं किसी पर्सनल कोचिंग को नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग जो भी 42,397 95 जो भी लोग फॉर्म मेंस में अपियर हुए थे, उन सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। 70 नंबर सिर्फ और सिर्फ लिखने वाले पैटर्न को अलट से पलट करके रख दिया, लेकिन एक बात जो है, सिलेबस वही था, सिलेबस वही आया था जो इसने दिया हुआ था। आधे घंटे का समय और मिलता तो ये चीजें और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन कोर्ट को भी थोड़ा सा है कि आपको बता देना चाहिए था कि हम 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव लेंगे या हम 90 का 90 डिस्क्रिप्टिव लेंगे, तो बच्चा भी थोड़ा सा उस हिसाब से प्रैक्टिस करके जाता। लेकिन आपने श्रीमान कह दिया कि हम डिस्क्रिप्टिव लेंगे, आपने ये डिफाइन ही नहीं किया कितना डिस्क्रिप्टिव लेंगे, कितना ऑब्जेक्टिव लेंगे। 70 के 70 आप दे दिए डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला, और समय 2 ही घंटे का था, समय थोड़ा सा मिलता तो और भी बच्चे कर लेते, बहुत सारे बच्चे तो सभी बनाने के चक्कर में बहुत सारे प्रश्न छोड़ भी गए। और रिजल्ट जो आना है वो लगभग, जो जानकारी मिली वो 8,000 के आसपास रिजल्ट आना है, बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। 8,000 के आसपास आपका 8,000 लोग आएंगे, और फिर अब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो सीटें बची हुई उस सीट पे बच्चे फाइट करेंगे। तो इंटरव्यू जो होने वाला है, इंटरव्यू में साथियों क्या कुछ होगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो जानकारी निकल करके आई है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, लेकिन मैं जो बात बताया हूं उसको आप लोग सोचिएगा कि आखिर ये कब तक चलेगा। और अभी लोग जो है आकर के कह रहे हैं कि पेपर ऐसा बना दिया, पेपर वो बना दिया, ये बना दिया। बैच लॉन्च करते समय तो नहीं बोला था कि पेपर ऐसा आएगा, उस समय तो कह दिया था पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम सिलेक्शन पक्का है। अब कहाँ गया पक्का सिलेक्शन वाला? तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए चीजों को कहीं भी ज्वाइन करने से पहले। इससे हद तो तब हो गई जब बहुत सारे लोग अभी से इंटरव्यू के लिए बैच चलाना शुरू कर दिए। भैया थोड़ा तो समझ जाओ, कुछ तो सोचो विद्यार्थी के बारे में। खैर, ये चीजें हैं, किसी से कोई मेरा पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी को कोई टारगेट नहीं है, कभी मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जो जानकारी इस तरह से मिल रही है चीजों को, आप लोग को जरूर अवेयर रहने की जरूरत है, और बच करके रहने की जरूरत, चीजों को सीखने की जरूरत है। नोटिफिकेशन आते ही बैच लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं और पैसा आपका डूब जाता है, एग्जाम में मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा सेफ स्कोर की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए, मैंने डाला था 18 मई को, बिहार सिविल कोर्ट मेंस का पेपर काफी कठिन था। ईमानदारी से बताइए 20 जो एमसीक्यू वाला पार्ट था उसमें से कितने नंबर आपके आएंगे? तो 20 में से 58% लोगों ने कहा 12 से अधिक, और 15 से अधिक 26% लोगों ने कहा। 18 से अधिक कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट है जो 19 यानी कि 20 में 20 लेके भी आए। ये वही स्टूडेंट है जो काफी अच्छी तैयारी होगी, जो एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम दे रहा होगा, जो इतने हार्ड प्रश्न में भी 20-20 नंबर, 20 में से 20 ला रहे हैं। ठीक है, मैंने कह रहा हूं नहीं ला सकते, लेकिन लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 20 में से मैं 15 नंबर एवरेज मान करके चल रहा हूं। ठीक है, जो एमसीक्यू था। इसके बाद जो है, अब जो है आपका मैं दिखा देता हूं क्या जो सब्जेक्टिव नंबर है, तो 90 में से कितने लोग अनुमान लगा पा रहे हैं। क्योंकि 35 नंबर डिस्क्रिप्टिव था, तो 35 में से कुछ जो है आंसर डायरेक्ट लिखने थे वो सही हो गए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जहां पे आपको ऐसे था, हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था, लेटर था, हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी था, उसके बाद संक्षेपण था, हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी प्रीसिस था। तो यहाँ पे आपके नंबर कटेंगे। अगर 5 नंबर के हैं तो बहुत बेहतर लिखेंगे तो 3-3.5 नंबर मिलेगा, एवरेज नंबर मिलेगा। 2 नंबर 2.5 नंबर बहुत है, ये एवरेज नंबर मिलेगा। तो ऐसे में जो मुझे जानकारी लग रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि 30 से 35 नंबर एवरेज आपको 70 में से मैक्स टू मैक्स 40 नंबर मिलने जा रहा है, और 15 नंबर वहां से। तो 35 से 30 नंबर, लगभग 30 से 35 वहां हो गया, और 15 यहाँ हो गया। तो 50 नंबर के आसपास ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर बहुत ज्यादा जाएगा तो 50 मैक्स टू मैक्स कट ऑफ जाएगा जनरल का, इससे ज्यादा नहीं जाएगा जहां तक मैं गैस कर पाया हूं। एक आध नंबर अगर बहुत हुआ तो आगे पीछे हो सकता है,
तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर है। चूंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये जानना जरूरी है कि सेफ स्कोर जो है आपका क्या रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो सेफ स्कोर रहेगा साथियों, वो ये देखिए मैंने तैयार किया है। जनरल कैटेगरी अगर आप 48 से 52 के बीच में है तो ये आपका सेफ स्कोर है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। चूंकि 8000 बच्चे आएंगे और बहुत सारे बच्चे का तो ऑलरेडी एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न छूट भी गया है, जो छूट गया उनका कंपटीशन से तो वो ऐसे ही बाहर हो गए। इसके बाद ओबीसी का जो है 44 से 48 के बीच में रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का 43 से 47, एससी और एसटी का लगभग 36 से 40, और फ्रीडम फाइटर चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% लाना है तो 36 नंबर। बहुत सारे कैटेगरी का ये देख लीजिए 36 नंबर भी लाएंगे तो पास कर जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि सर इसके महिला का क्या है, तो जो भी आपका मेल का कट ऑफ है उसमें से 8 से 10 नंबर आप माइनस कर लीजिए, वो आपके फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ होगा। किसी किसी में ये 5 से 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक सेफ स्कोर है। आप जनरल वाले 50 नंबर के आसपास अगर आपको लग रहा है कि आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में जो सही है वो तो सही है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप पूरा पूरा नंबर मत जोड़िए। 5 नंबर में है तो आप 2 से 3 नंबर जोड़िए, ये बहुत है। इससे ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलने जा रहा, ये मान ये भी मिल सकता है या 1 भी हो सकता है, लेकिन ये 5 में 3 नहीं होगा, ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मार्केट में चीजें चल रही है, बैच लॉन्च हो जा रहा है, तुरंत सारी चीजों को पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में नहीं आ रहा है। एग्जाम कह के नहीं लेगा आपसे, सिलेबस है, सिलेबस से एग्जाम लेगा ही लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग भी परेशान नहीं हुए, आगे बहुत सारे एग्जाम है बिहार में, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। हालांकि ये अच्छा हो सकता था, लेकिन आयोग अगर पहले बता देता कि हम 70 नंबर का 70 डिस्क्रिप्टिव लेंगे तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करते। लेकिन कहीं ना कहीं कमी उन गुरुजनों की भी रही, उन टेस्ट सीरीज चलाने वाले कोचिंग संस्थानों की भी रही, जिन्होंने बच्चों को सिर्फ बंदूक चलाना सिखाया, वो तोप चलाना नहीं सिखा पाए, वो अति आधुनिक उपकरण नहीं चलाना सिखाए कि इससे भी आपको लड़ने की जो है नौबत आ सकती है, आप इससे भी लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो आई होप सारे साथियों ये जानकारी आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा, काफी ज्यादा मजा आया होगा आपको इन बातों को सुन करके। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कट ऑफ को के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी सोशल मीडिया का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अड़वा लोग को कोनो बातचीत करे के बाद तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकत बानी। इसके अलावा सभी सोशल मीडिया हैंडल से लोग जुड़ जाइए, ताकि आपको हमेशा टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे, खास करके फेसबुक और टेलीग्राम से तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथियों फिर से जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं फिर अगले ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सेशन में किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहना है, टेंशन नहीं लेना है। नमस्कार, जय हिंद।